अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंबेली बुक। चंबेली बुक का सबक नंबर हमने पढ़ना है। आज कौन सा सबक पढ़ना है? पहले सबक में हम देखते हैं क्या पढ़ा हमने। पहला सबक हमने तस्वीर बनाइए फिर मिलाइए पढ़ा। दूसरा सबक हमने हमद पढ़ा। तीसरे सबक में हमने हरूफ तहजी अलिफ से तक पढ़ी। चौथे सबक में हमने हरूफ तहजी जीम से खे तक पढ़ी। पांचवें सबक में हमने हरूफ तहजी दाल से तक पढ़ी। कितने सबक हो गए हमारे? 5। फिर 6 यानी कि छठे सबक में हमने पढ़ा सीन से गइन तक। 7वां सबक हमने हरूफ तहजी का मुकम्मल किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा हमारा सबक नंबर 8। सबक नंबर 8 में हमने हरूफ तहजी के ही मुतल्लक पढ़ना है। अब हम देखते हैं उनमें से हमने नुक्तों वाले हरूफ, तोय वाले हरूफ और बगैर नुक्तों वाले हरूफ को अलग करना है। तो बेटा अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले है नुक्ते वाले हरूफ लिखिए। कौन से हरूफ लिखिए? नुक्ते वाले हरूफ लिखिए। फिर है बेटा तोय वाले हरूफ लिखिए। कौन से हरूफ लिखिए? तोय वाले हरूफ लिखिए। फिर ऐसे हरूफ लिखिए जिनमें नुक्ते ना हो। बेटा देखें, सबसे पहले है हमारा बे। सबसे पहले हमारा लफ्ज़ है अलिफ। अलिफ में कोई नुक्ता नहीं होता तो अलिफ ये आखिर में जो दिया गया है वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद होता है बे। बेटा बे के नीचे एक नुक्ता होता है, फिर होता है पे। पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। ते के बाद क्या आता है? टे। बेटा टे के ऊपर क्या होता है? छोटी तोय। तो तोय वाले लफ्ज़ कौन से जो हरूफ थे वो कहाँ लिखने थे हमने? दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में तोय उन्होंने पहले से ही लिखा हुआ है। अब देखें तोय के बाद यानी कि टे उन्होंने पहले से ही लिखा हुआ है। टे के बाद क्या आता है? टे के बाद आता है से। टे के बाद से, और से के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 3। से के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 3। तो ये हम इधर लिख देंगे। से के बाद जीम। जीम के अंदर एक नुक्ता होता है या नहीं होता? होता है ना। तो फिर ये जीम भी इसी डिब्बे में आएगा, जीम। फिर जीम के बाद कौन सा हर्फ आता है? चे। चे के अंदर कितने नुक्ते होते हैं? 3। तो ये भी इसी में ही आएगा। जे के बाद हे। हे के अंदर कोई नुक्ता नहीं होता तो वो कौन से डिब्बे में जाएगा? आखिर में जो डिब्बा दिया गया है उसमें। आखिर में जो डिब्बा दिया गया है उसमें हे आएगा। क्या आएगा? हे। तो यहाँ पे हमने हे लिख दिया। हे के बाद क्या आता है? खे। हे के बाद खे। खे के अंदर कितने नुक्ते होते हैं? खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। क्या कहाँ नुक्ता होता है? ऊपर एक नुक्ता होता है। खे के बाद दाल। क्या दाल में कोई नुक्ता होता है? नहीं। तो दाल कहाँ जाएगा? यहाँ पे। दाल यहाँ पे। दाल के बाद डाल। दाल के बाद डाल। तो डाल ये तोय वाले रूफ वाला जो डिब्बा है उसके अंदर लिखेंगे डाल। दाल डाल फिर जाल। जाल के ऊपर एक नुक्ता है तो जाल सबसे पहले डिब्बे में जाएगा यहाँ पे। दाल डाल जाल। फिर रे। रे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता तो रे आएगा यहाँ पे। रे के बाद अड़े। अड़े के ऊपर एक छोटा तोय होता है तो ये तोय वाले डिब्बे में जाएगा। अड़े के बाद जे। जे पहले वाले डिब्बे में। फिर से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, ये भी पहले डिब्बे में। से के बाद सीन। से के बाद क्या आता है बेटा? सीन। तो सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता तो ये जाएगा आखिर वाले डिब्बे में। उसके बाद है शीन। शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं तो शीन जाएगा पहले डिब्बे में। शीन के बाद स्वाद। स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता तो स्वाद जाएगा आखिर वाले डिब्बे में। तो स्वाद के बाद ज्वाद। ज्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है, ये जाएगा पहले डिब्बे में। उसके बाद बेटा तोय। तोय के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता तो तोय जाएगा यहाँ। तोय जाएगा यहाँ। तोय के बाद जोय। जोय के बाद जोय के ऊपर एक नुक्ता होता है तो ये पहले डिब्बे में, नुक्तों वाले डिब्बे में।
तोइन, जोइन के बाद आइन, आइन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, आइन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, तो ये जाएगा आखिर वाले डिब्बे में, यानी कि बगैर नुक्तों वाले डिब्बे में। आइन के बाद गैन, गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है, तो ये जाएगा नुक्तों वाले डिब्बे में। गैन के बाद बेटा, गैन के बाद क्या आता है? फे, गैन के बाद फे, फे के ऊपर एक नुक्ता, फे के ऊपर एक नुक्ता। फिर काफ, काफ के ऊपर दो नुक्ते, काफ के बाद फिर काफ आता है, काफ के ऊपर क्या होता है? डंडा होता है, ना के नुक्ता। तो काफ भी बगैर नुक्तों वाले में ही हम इसे कहेंगे कि ये बगैर नुक्तों वाला है, तो ये आखिर वाले डिब्बे में जाएगा जिसमें बगैर नुक्तों वाले सारे हर्फ हैं, यानी कि हरूफ हैं। अब देखें गाफ, गाफ के बाद गाफ, गाफ के ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं होता बल्कि दो डंडे होते हैं, तो ये भी बगैर नुक्तों वाले डिब्बे में जाएगा। गाफ के बाद लाम, गाफ के बाद लाम, लाम के ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं होता। उसके बाद मीम, मीम के ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं होता। मीम के बाद नून, नून के अंदर एक नुक्ता होता है, तो ये नुक्ते वाले डिब्बे में जाएगा नून। नून के बाद बेटा, नून के बाद वाव, नून के बाद वाव, वाव के ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं होता। वाव के बाद, वाव के बाद हा, वाव के बाद हा, तो ये हमने हे लिख दिया यहाँ पे, वाव के बाद हे। तो ये इसकी हे भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने देखा है कि नुक्ते वाले हरूफ कौन से होते हैं, बगैर नुक्तों के हरूफ कौन से होते हैं, और तोइन वाले हरूफ कौन से होते हैं। और बेटा, जो छोटी ये और बड़ी ये होती है ना, इसके नीचे हम चाहे तो नुक्ते लगा दें और चाहे तो नुक्ते ना लगाएं, चाहे तो नुक्ते लगा दें और चाहे तो नुक्ते ना लगाएं, क्योंकि ये है, ये हमारी मर्जी होती है। बेटा, ये था आज का हमारा सबक जो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से, अब आप लोगों को हरूफ तहज्जी याद हो गई होगी और नुक्तों वाले, बगैर नुक्तों वाले और तोइन वाले हरूफ की भी पहचान हो गई होगी। बेटा, अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।